मसीह की सबको। और प्रिय दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे डिवोशन में परमेश्वर के नाम के ऊपर ही हम लोग एक जो सीरीज कर रहे हैं उस सीरीज के ऊपर। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको, जय मसीह की। और आइए प्रे करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को सिद्धता में, परिपक्वता में और आपकी राज्य में अगुवाई कीजिए और समझ के साथ तेरे राज्य की एक सदस्यता के रूप में तेरे अनुग्रह के साथ तेरे सुसमाचार को लेकर पिता अविश्वासी लोगों के बीच में बात कर सके, अपना गवाही को प्रकट कर सके और आपकी शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। आप प्रेरित करो और अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुभ रहे दिन आपका। और ये वचन आज हम लोग बात करते हैं, पार्ट 3 है, भाग 3 और शुभ संदेश के परमेश्वर के नाम के ऊपर। ओके, आज जो नाम हम देखेंगे, हम लोग ऑलरेडी 7 नाम देख चुके हैं। ओके, पुराने नियम के 3 मुख्य नाम के ऊपर हम लोग बात किए हैं, फिर एल से जुड़े हुए नाम के ऊपर बात किए हैं। आज हम लोग देखेंगे पुराने नियम में यहोवा यहवे का मुख्य संयुक्त नाम। कुछ नाम हैं जो उस नाम के आधार पर उसके जैसा और कोई नहीं कर सकता, संयुक्त नाम होता है। जैसे कि कहूँ तो किस प्रकार से, जैसे कि चंगा करने वाला। आज आप इस धरती पर चंगा करने वाला बहुत मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे आज कुछ और नाम के ऊपर। ठीक है, जल्दी जल्दी में जाऊंगा, आप लोग इस नाम के ऊपर आप सुनिएगा और आपकी बाइबल में आप मार्क करिए, इन वचनों को पढ़िएगा। ओके, 8वां नाम है ये परमेश्वर का। देखिए, ध्यान रखिए, परमेश्वर का नाम परमेश्वर की स्वभाव और परमेश्वर के अधिकार को दर्शाता है। ओके, वो कैसा है, वो क्या कर सकता है और वो किस तरह से करता है। ओके, यहावे इरे, 8वां नाम है ये, यहावे इरे। इस नाम का अर्थ है प्रभु उपाय करेगा। प्रभु उपाय करेगा। अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक चीजों को उपाय करता है। तो यहाँ पर जो उपाय करने का अब्राहिम उसका इस्तेमाल इस समय किया गया जब परमेश्वर ने इसहाक के बदले में बलिदान में मेमने का उपाय किया। उत्पत्ति का 22 और वचन 14 में अब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर उपाय करता। आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर पे प्यार करते, परमेश्वर को जानते, तो परमेश्वर आपके जीवन में उपाय करेगा। उपाय करने वाला परमेश्वर। यहावे साबत, यहावे साबत, इसका अर्थ है, इस नाम का अर्थ है, ये 9वां नाम है, इस नाम का अर्थ है सेनाओं का प्रभु। सेनाओं का प्रभु। हम लोग एक गाने गाते हैं, बहुत सुंदर गीत है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा, इसका मतलब है सेनाओं का। सेना का अनुवाद कभी कभी सर्व सामर्थ्य सेना हुआ है। यहोशू की किताब 5वां अध्याय वचन 14 में इसमें कहता कि इसका जो और एक तस्वीर हम देख सकते हैं कि सेनाओं का यहोवा जो कहता है, इसका एक तस्वीर, यह परमेश्वर की स्वर्गीय सेनाओं के कप्तान की तस्वीर है। स्वर्गीय सेनाओं के कप्तान की तस्वीर है। एक बहुत बड़ा सेनाओं के कप्तान की तरह यहोवा को दर्शाता है। यहोशू का 5:14 में यहोशू और तलवार लिए हुए एक पुरुष के साथ। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु
क्या आज्ञा है। अद्भुत है। वो दंडवत किया जब मालूम पड़ा कि ये सेनाओं का एक प्रधान दूत आया है, तो वो दंडवत करने लगा और पूछने लगा कि क्या आज्ञा मेरे लिए। तो बहुत विशाल एक सेनाओं के बारे में बात करता है। और पहला शमूएल का 1:3 में भी कहता, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने एल्काना के बारे में बात करता, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए, मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था, परमेश्वर के पास। वचन संहिता 24:10 में कहता कि वह प्रतापी राजा कौन है। वह प्रतापी राजा सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा है। 10वां, यहावे रफे या राफा, आप जिस शब्द में उच्चारण कर सकते हैं। यहोवा राफा, इसका अर्थ चंगा करने वाला, प्रभु चंगा करने वाला या परमेश्वर चंगा करने वाला। और परमेश्वर की शारीरिक और आत्मिक चंगाई करने की शक्ति को दर्शाता है। शारीरिक और आत्मिक दोनों चीजों को चंगाई करने की उसकी शक्ति को प्रदर्शन करता है। निर्गमन 15:26 में इसके बारे में बताता, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूं। चंगा परमेश्वर आपको क्यों करेगा? वो प्रतिज्ञा करता, मैं तुम्हें पूरी तरह से चंगाई रख सकता हूं, पर उसके लिए 4 बातें आपको करना है। पहला, परमेश्वर के वचन तन मन से सुनो। दूसरा, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही करो। तीसरा, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ। चौथा, उसकी सब विधियों को मानो, तो आप चंगा रहेंगे और परमेश्वर चंगा करेगा। 11वां नाम यहावे शालम। इस नाम का अर्थ प्रभु शांति है और यह परमेश्वर में तनाव, विवाद और कलह रहित दशा को दर्शाता है। परमेश्वर में कभी तनाव नहीं है, परमेश्वर में कभी विवाद नहीं है, परमेश्वर में कभी कलह नहीं है। न्यायों का किताब 6वां अध्याय वचन 24 में, तब गिदोन ने वहां पर यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा, शांति का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, उसके पास भरपूर शांति, और ये शांति चिरस्थायी है। वो शांति का राजकुमार है और यीशु स्वयं शांति हमें देता है। संसार हमें शांति नहीं दे सकता, पर परमेश्वर हमें संपूर्ण और भरपूर की शांति देता है। 12वां नाम यहावे निसी। इस नाम का अर्थ है प्रभु मेरी विजय का झंडा है। झंडा, प्रभु मेरा विजय का, जीत का झंडा है। और यह इस बात को बतलाता है कि युद्ध प्रभु का है, हमारी युद्ध नहीं है, प्रभु का है। निर्गमन 17:15 में कहता, निर्गमन का किताब अगर आप खोलते हैं 17 अध्याय के 15 वचन में, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। यहोवा निसी, ओके। और 13वां नाम है यहावे तेदेस्केनु। इस नाम का अर्थ प्रभु हमारी धार्मिकता। परमेश्वर संपूर्ण धार्मिकता रखता है और संसार की धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता में अंतर है। आज हम लोगों को दिखाने की धार्मिकता का काम नहीं कर सकते, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परमेश्वर की धार्मिकता अलग है, जो इंसानों की नजर में वो धार्मिकता नहीं आता। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हो, उसी समय परमेश्वर आपको धार्मिक गिनता है और घोषित करता है। ओके, धार्मिकता, परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर मेरा धार्मिकता है। यह इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ही हमारी सच्ची धार्मिकता का स्रोत है। यिर्मयाह 23:6 में, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर हो बसे रहेंगे। यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा, हमें धार्मिकता रखेगा या हमारी धार्मिकता में बनाई रखेगा। उसकी राज्य हमेशा धार्मिकता का होता है। ओके, 14वां नाम है यहावे
अद्भुत नाम है ये। अब मैं भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। यहावे मकाधेनु सिम, इस नाम का अर्थ है, आप उस वचन को पढ़ सकते हैं। इस नाम का अर्थ है प्रभु हमें पवित्र करने वाला है, या परमेश्वर स्वयं पवित्र है और वो हमें पवित्र करता है। कोई हमें पवित्र नहीं कर सकता। हमारे कर्म, हमारी धर्म, हमारी नैतिकता, विचारधारा, या हमारी अच्छे शब्द, या हमारी अच्छे आचरण हमें धार्मिक नहीं बना सकता। पर जब आप यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करते हो, अपनी पापों को अंगीकार करते हो, तभी आप पवित्र बनते हो, क्योंकि यीशु की पवित्र लहू आपको धार्मिकता बनाता है, सिद्ध बनाता है। एनीवे, हम एक दो वचन पढ़ते हैं। ओके, प्रभु हमें पवित्र करने वाला है। यहावे मकादे मकाधे सिम मकाधे सिम, मैं भी उच्चारण नहीं कर पा रहा। निर्गमन का 31:13, यहोवा हमारा पवित्र करने वाला, करने हारा है। ले व्यवस्था 20:8 में, तुम मेरी विधियों को मानना और उसका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। आखिरी एक हम लोग पढ़ते हैं, 15वां नाम, यहोवा रह, यानी कि अगर दूसरी शब्द में कहें तो यहोवा राह। इसका अर्थ प्रभु हमारा चरवाहा है, और यह अपने लोगों के प्रति परमेश्वर का प्रेम, चिंता, सुरक्षा और उपाय को दर्शाता है। भजन संहिता 23 और वचन 1 में आप अगर पढ़ते हैं वचन को, तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कभी कभी यहावे एलोहिम संयुक्त नाम का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ प्रभु यानी कि लॉर्ड कहा जाता है। यहावे जो हमारा परमेश्वर एलोहिम है, उत्पत्ति 2:4 में आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। ये जो शब्द है यहोवा परमेश्वर ने, यही शब्द लॉर्ड के ऊपर इस्तेमाल किया, प्रभु के ऊपर इस्तेमाल किया गया। और प्रभु हम इसीलिए हर समय प्रभु प्रभु नहीं करते हैं, बट उसके नाम के आधार पर हम उसको पुकारते हैं, और परमेश्वर बहुत जल्दी सुनता है। ये आज हम लोग 8 से 15 तक नाम दिए, और इन नाम के ऊपर आप खुद अपने विचार से सोचिए, और इन वचनों के द्वारा पवित्र बाइबल में आप इन वचनों को मार्क करिए, दोबारा पढ़िए आप, और इसके बारे में आप सोचिए कि परमेश्वर की नाम, परमेश्वर की नाम के ऊपर कितनी सामर्थ और कितनी संयुक्त चीजें बनी हुई है, जिससे आप और मैं सुरक्षित रह सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र बाइबल में जो हमें दर्शाया गया, जो दिखाया गया है, उसके उस प्रकार से तेरे नाम, उस प्रकार से तेरे चरित्र, स्वभाव और तेरे गुण हैं। प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, और उनकी दिन को तेरी सामर्थ्य में अगुवाई करो, और उनके जीवन में आपकी स्वभाव और गुण प्रकट करो। पिता, धन्यवाद देते हैं तेरी आत्मा के अनुसार सुसमाचार को प्रचार करने में, लोगों की प्राणों को जीतने में, लोगों के प्रति तैयार होने में आप लोगों को अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुन रहे हैं। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।